Our precious friends, हमारे अति प्रिय मित्रों, it's a great joy indeed for Sister Evangeline and myself to greet you today. सचमुच में हमारे लिए बड़े आनंद की बात है कि मैं और बहन इवेंजलिन आपका अभिवादन कर सकते हैं। And today we celebrate God's blessings on families. और आज हम परिवार पर परमेश्वर की आशीषों को मना रहे हैं। My friend, as your family is secure, God's family is secure. मेरे मित्र, जब आपका परिवार सुरक्षित होगा, परमेश्वर का परिवार सुरक्षित होगा। Many times in the families, the husband says, I'm going to serve the Lord. Wife says, I'm going to serve the Lord. I go in this direction and the other one goes in another direction. कई बार पति या पत्नी परिवार में कहते हैं कि हम प्रभु की सेवा करेंगे, एक दिशा में जाता है और दूसरा जो है दूसरी दिशा में जाता है। And they say, we are building God's kingdom. और वो कहते हैं हम परमेश्वर के राज्य की स्थापना कर रहे हैं। We are busy building God's family. हम परमेश्वर के परिवार को बनाने में व्यस्त हैं। My friend, if only your family is built, only if your family is built in Jesus Christ, together, God's family can be built. लेकिन मेरे मित्र, अगर आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह में प्रेम में बना हुआ हो और एक हो, तभी आप परमेश्वर के परिवार को बना सकते हैं। That's why when I went away from the Lord, my mother began to fast and pray every Tuesday for me when I was 17 years old. इसीलिए जब मैं लगभग 17 वर्ष का था और मैं परमेश्वर से दूर हो गया, तब मेरी माँ जो है प्रत्येक मंगलवार को उपवास के साथ मेरे लिए प्रार्थना करने लगी। And very soon God touched my soul. और बहुत ही जल्दी परमेश्वर ने मेरे प्राण, मेरी आत्मा को छुआ। And God transformed me. और परमेश्वर ने मुझे पूरी तरह बदल दिया। And that brought unity in the family. और उसके कारण से हमारे परिवार में एकता आई। And following that, my sister Angel also gave her life to Jesus Christ. और उसके बाद मेरी प्रिय बहन एंजल ने भी अपना जीवन प्रभु यीशु को सौंपा। And we became very close as a family after that. और एक परिवार के रूप में हम उसके बाद बहुत ही निकट आ गए। Until then, I had nothing to do with the ministry. उससे पहले मुझे सेवकाई से कुछ भी लेना देना सरोकार न था। And we had so many turmoils in the family. और हमारे परिवार में बहुत से उथल पुथल भी मचे हुए थे। But then we all began to come together to pray together. लेकिन उसके बाद हम सब एक साथ मिल करके प्रार्थना के लिए एकत्र होना शुरू किए। And the whole world saw our family shining for God. और पूरे संसार ने हमारे परिवार को परमेश्वर के लिए जगमगाते हुए देखा है। And families after families began to turn to God, following our example or the grace that God gave us. और जो अनुग्रह परमेश्वर ने हमारे परिवार में दिया, उस आदर्श को देख करके एक के बाद एक परिवार जो है परमेश्वर के पीछे आने लग गए। It all began with the humility of my mother to humble herself before me and pray to God with fasting. और ये सब प्रारंभ हुआ मेरी माँ की दीनता के साथ, जब उसने अपने आप को मेरे सामने दीन किया और परमेश्वर के सामने उपवास के साथ मेरे लिए वो प्रार्थना करने लगी। Hagar fought for her child's life. हागार ने अपने बच्चे के जीवन के लिए ईश्वर से लड़ाई लड़ी। When her son was dying, she could not bear it. जब उसका बेटा मर रहा था तो उसको देख करके वो सहन न कर सकी। And the Shunammite woman, when her son died, she ran to the prophet. और वो सुनेमी स्त्री जो है, जब उसका बेटा मर गया, वो भाग करके उसके जीवन के लिए परमेश्वर के जन के पास गई। She didn't make arrangements for the funeral to bury the son. अपने बेटे को गाड़ने के लिए उसने उसके अंतिम संस्कार की तैयारियां नहीं की। But she made arrangements to run to the prophet to resurrect her son. लेकिन अपने बेटे को उस भविष्यवक्ता के द्वारा जीवित करने के लिए, वहां जाने के लिए उसने तैयारियां की। When the son of the widow had died, she cried and walked by the bier of her son. और जब उस विधवा का बेटा जो है मर गया, वो उस खरीदार के पास रोते हुए गई। And Jesus came there, और यीशु वहां पर आया, saw her tears, उसके आंसुओं को देखा and resurrected her son. और उसके बेटे को पुनर्जीवित कर दिया। When the Shunammite woman went to Elisha, जब वो सुनेमी स्त्री एलिशा के पास गई, Elisha came, prayed, and lay on her son, and the son came back alive. एलिशा आया, उसने प्रार्थना की, उसके बेटे के ऊपर लेट गया और उसके बेटे को फिर से पुनर्जीवित कर दिया। And God sent an angel, opened the dry ground, and brought a spring of water and saved Hagar's son Ishmael.
वैसे ही परमेश्वर अपने दूत को भेज करके उस सूखी भूमि में जल की धारा को बहा करके हागार के बेटे को बचाया, made him the father of many nations today. और आज वो इस विश्व के अनेक राष्ट्रों का मूल पिता हुआ। And even today, he is still the son of Abraham, the father of faith. और आज भी वो अब्राहम का बेटा जो कि विश्वास का पिता है, उसकी संतान ठहरा। Mothers, when you fight for your children, asking God, saying, I'm not going to bury my child to sin, I'm going to bring resurrection to my child, God will answer your cry, your fasting, and resurrect your child. प्रिय माताओं, जब आप अपने बच्चे के लिए, उसे बचाने के लिए, उसकी भलाई के लिए उपवास और प्रार्थना करेंगी, रोएंगी, तो परमेश्वर आपके बच्चे को पुनर्जीवित करेगा। And sure enough, Jesus looked at his mother from the cross. और निश्चय ही प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस से अपनी उस माता के ऊपर दृष्टि की And took care of her. और उसने उसकी देखभाल की। He said, I'm not going to leave you as an orphan, my mom. उसने कहा, मेरी माँ, मैं तुझे एक अनाथ के रूप में संसार में न छोड़ूंगा। I'm giving you John, who has been in my bosom all these years. मैं तुझे यूहन्ना देता हूँ, जो इन सारे वर्षों में हमेशा मेरी छाती के करीब रहता रहा है, He will be your son. और वही तेरा बेटा ठहरेगा। Yes, he gave her a son. हाँ, ईश्वर ने उसे एक बेटा दिया। God will give back your children to you as resurrected children, as loving children. ईश्वर जो है आपके लिए बच्चों को, जो आपके प्रेमी बच्चे हों, उनके रूप में पुनर्जीवित करके आपको लौटाएगा। I think your mother also got back the whole family, and you'd also do the same thing. Can you share about that, Iman? शायद आपकी माँ ने भी और पूरे परिवार ने यही अनुभव किया था। क्या आप बांटेंगे? Mothers are really a blessing for the family. सचमुच में माएँ जो हैं परिवार के लिए एक बड़ी आशीष होती हैं। My mother prayed for the conversion of my father for long years. मेरी माँ जो है अनेक वर्षों तक मेरे पिता के हृदय परिवर्तन के लिए प्रार्थना करती रहीं, And the Lord heard her prayer, the Lord honored her, and He answered her prayers. परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुनी, उनका आदर किया, और उन्होंने उनकी प्रार्थनाओं का सुन करके उसे जवाब भी दिया। Your father had nothing to do with Jesus. आपके पिता का यीशु से कोई भी संबंध या लेना देना न था। And finally, one day, my mother saw him kneeling down in a chapel and praying to God for my mother's healing. और एक दिन मेरी माता ने मेरे पिताजी को एक चैपल में बैठ करके कुर्सी के पास मेरी माँ की चंगाई के लिए प्रार्थना करते देखा। My mother was jumping with joy, looking at him praying to God. मेरे पिता को परमेश्वर से प्रार्थना करते देख करके मेरी माँ जो है आनंद से उछलने लग गई। Not only that, the Lord touched my father, but then the Lord chose me to serve the Lord through her prayers. उनकी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने न केवल मेरे पिता को छुआ, लेकिन उसने मुझे चुना कि मैं उसकी सेवा करने पाऊं। And your mother made this commitment when she was going through the suffering caused by cancer. आपकी माँ ने ये समर्पण तब किया जब वो स्वयं कैंसर से ग्रसित थी, She was so young, और उस समय वो बहुत ही जवान थी। yet in the midst of her cancer, she said, the greater miracle should be the salvation of my husband. लेकिन उस कैंसर के बीच में भी उन्होंने कहा, सबसे बड़ा चमत्कार मेरे पति का And परिवर्तन at होगा। that time, with her physical suffering, she fasted and said, Lord, let one of my children serve you so that you will give my husband's soul to me as God's child. और उस समय उन्होंने प्रार्थना की कि प्रभु मेरे एक संतान को आप अपनी सेवा के लिए चुने और मेरे पति के हृदय को बदल दे, और इस तरह से वो जो है परमेश्वर की एक संतान बन गए। And God answered it. और परमेश्वर ने उस प्रार्थना का जवाब दिया। So it's the sacrifice of the mother which brings healing to the children. तो ये माँ का त्याग होता है जो बच्चों के जीवन में चंगाई को लेकर के आती है। Adam and Eve आदम और हवा जो थे were created in the image of God. वो परमेश्वर के स्वरूप में रचे गए थे। God walked with them परमेश्वर उनके साथ चलता था and they were naked. और वो नंगे थे, They were not ashamed.
लेकिन उनको कोई शर्म नहीं लगती थी, because there was no sin in them. क्योंकि उनके अंदर कोई पाप नहीं था, There was no fear. कोई भय नहीं था। When we walk in holiness, in unity, there is no fear between the husband and the wife. जब हम पवित्रता में और एकता में चलते हैं तो पति और पत्नी के बीच में किसी प्रकार का भय नहीं होता है। There is no division. उनके बीच में कोई मतभेद नहीं होते, There is unity. लेकिन वहाँ एकता होती है। But when Eve disobeyed God लेकिन जब हवा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया and also led her husband to disobey God, और साथ ही अपने पति को भी अवज्ञा के लिए and उकसाया, the husband also yielded to sin, और उसका पति जो है वो भी पाप में पड़ गया, fear came into their hearts. उनके हृदय में भय आ गया, Shame came upon them. उनके ऊपर शर्म हावी हो गई। They went and hid themselves. उन्होंने खुद को जा करके छुपा लिया। Alas, और हाय, one child which was born to them was a believer, the other one was a murderer. उनसे पैदा हुआ एक बच्चा विश्वासी था, लेकिन जो दूसरा बच्चा था वो तो हत्यारा निकला, And the murderer prevailed and killed his righteous brother. और हत्यारे ने अपने धर्मी भाई के ऊपर बलवंत होकर के उसे मार डाला। The same thing happened to David. वही दाऊद के साथ हुआ। David had illicit relationship with another woman, दाऊद का एक दूसरी स्त्री के साथ अवैध संबंध था, and as a result his son rose up against him, और उसके परिणाम स्वरूप उसका ही बेटा उसके खिलाफ खड़ा हुआ, and the sword was always against David और इस तरह दाऊद के खिलाफ उसके परिवार से ही तलवार from उठा his रहा, own family, उसके अपने परिवार से, from his own family. उसके अपने प्रियों से। My friend, मेरे प्रिय मित्र, the relationship between the husband and the wife is so important पति और पत्नी के बीच जो संबंध है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, for the parents to enjoy the peace of the children. ताकि माता पिता जो है बच्चों की शांति का आनंद लें, When the husband and wife have a pure relationship ताकि पति और पत्नी के बीच में एक पवित्र रिश्ता हो, amongst themselves उनके बीच में ही with God, परमेश्वर के साथ भी, then the children shall be taught by the Lord. जब परमेश्वर के द्वारा हमारे बच्चे सिखलाए हुए होंगे, And great shall be the peace of the children. और हमारे बच्चों की जो शांति है बड़ी होगी। Yes, my friend. हाँ मेरे मित्र, Husband and wife need to obey God. पति और पत्नी को आवश्यक है वो परमेश्वर की आज्ञा माने। Ananias and Sapphira joined together and deceived God in their offerings. हनन्याह और सफीरा ने आपस में मिलकर के एका किया और परमेश्वर के साथ उन्होंने धोखा किया, Alas, their family life ended short. और हाय, उनका पारिवारिक जीवन जो है वो खत्म हो गया। Lied to the Holy Spirit about their offering. They fell dead. जब उन्होंने अपने दान के बारे में पवित्र आत्मा से झूठ कहा, वो तत्काल वहां गिर करके मर गए। In Malachi 2:14 and 15, मलाकी 2:14 और 15 में the Bible says, when the husband and the wife have a pure relationship and are faithful to each other, the children shall be godly children. बाइबल बताती है जब पति पत्नी में सही संबंध हो और वो विश्वास योग्य हो तो बच्चे धर्मी बच्चे होंगे। So today, make a determination to obey God together as husband and wife. इसलिए आज एक निश्चय करें कि पति पत्नी के रूप में आप परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहेंगे, To give to God and His ministry together as husband and wife. और पति पत्नी के रूप में आप एक साथ परमेश्वर के साथ उसकी सेवा में बढ़ेंगे। To spend together as husband and wife in prayer, seeking God in the cool of the evening when He comes and walks with you. और शाम के ठंडे समय में जब परमेश्वर आपके पास आकर के आपसे मिलना चाहता है, एक साथ पति पत्नी के रूप में आप परमेश्वर से बातचीत प्रार्थना में करेंगे। Then your children will be taught by the Lord, तब आपके संतान यहोवा के द्वारा सिखलाए हुए होंगे, and great shall be the peace of your children. और आपके संतानों की आशीष बड़ी होगी। Yes, that's why हाँ, इसीलिए we serve the Lord together today. आज हम सब मिल करके एक साथ परिवार के रूप में परमेश्वर की सेवा करते हैं, And our children look at our lives and follow the Lord. और हमारे बच्चे हमारे जीवनों को देख करके प्रभु के पीछे चलते हैं। Look at the prodigal son story आप उड़ाव पुत्र के जीवन की कहानी को देखें। in Luke chapter 15. लूका अध्याय 15 में हम पाते हैं The prodigal son went away from the father, कि उड़ाव पुत्र अपने पिता से दूर चला गया, and he was
with the pigs. और अंत में वो सूअरों के साथ पाया जाता है। But then suddenly one day his eyes opened. लेकिन एक दिन अचानक हम देखते हैं कि उसकी आंखें जो है खुल गईं। He did not have his eyes open towards the love of his father. अपने पिता के प्रेम के प्रति उसकी आंखें नहीं खुली थीं कि वो जाने कि उसका पिता उससे कितना प्रेम करता था। His eyes opened towards how his father treated the servants. लेकिन उसको ये समझ में आया कि उसका पिता जो है अपने सेवकों से किस तरह से व्यवहार करता था। He said, "My father treats my servants so well that they have enough food and there's food remaining." और उसने कहा कि मेरा पिता अपने दासों से इतना अच्छा व्यवहार करता है कि उनके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन होता है और बचा भी रहता है। So I will go back to my father who treats all people well, who treats his servants well and who is generous. इसलिए मैं अपने पिता के पास जाऊंगा जो सबसे अच्छा व्यवहार करता है, अपने नौकरों से भी अच्छा व्यवहार करता है और सबके प्रति उदार बना रहता है। My friends, your children should give testimony about your holy life, your generous life. मेरे प्रिय मित्रों, अवश्य है कि आपके बच्चे आपके पवित्र और उदार जीवन की गवाही औरों के सामने रखें। And then your children will come back to you and cling on to your bosom. और तब आपके संतान वापस आपके पास लौट करके आपकी छाती से चिपक जाएंगे। So be generous with God. इसलिए परमेश्वर के साथ आप दयालु बने, Serve God as husband and wife. पति पत्नी के रूप में परमेश्वर की सेवा करें And be generous with everyone with whom you deal with, who serves God or serves you. और जिनसे आपके संबंध है, जो परमेश्वर की सेवा करते हैं या आपकी सेवा करते हैं, उनके प्रति भी आप दयालु रहें। Then your children will be taught by the Lord and they will cling on to you and you'll have the peace, you'll enjoy the peace of your children. तब परमेश्वर के द्वारा आपके बच्चे सिखलाए हुए होंगे और वो आपके साथ मिले रहेंगे और आप उनकी संगति का आनंद Even पाएंगे। now we want to pray that God's peace will come upon your children. They'll be taught by the Lord. और अभी भी हम आपके साथ प्रार्थना करना चाहते हैं कि आपकी संतान परमेश्वर के द्वारा सिखलाई हुई हो और उनकी बड़ी शांति हो। And God will enable you as husband and wife to walk together in righteousness. और परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे पति और पत्नी के रूप में कि आप धार्मिकता के साथ एक साथ चलें। And through that your children will have peace. और उसके द्वारा संतानों को शांति Your मिलेगी। children will be righteous. आपके संतान धर्मी होंगे, They'll be godly generation. वे धर्मी पीढ़ी ठहरेंगे They'll cling on to your bosom और वे आपकी छाती से चिपके and होंगे they will serve the Lord. और वे प्रभु की सेवा करेंगे And they will be blessed. और वो स्वयं भी आशीषित होंगे। Psalm 115, 12 and 14 says, भजन संहिता 115 वचन 12 और 14 जो है कहता है, "The Lord has remembered us. यहोवा ने हमें स्मरण किया है, He will bless us वो हमें आशीष देगा because क्योंकि we fear the Lord. हम यहोवा का भय मानते हैं, We serve the Lord. हम परमेश्वर यहोवा की सेवा करते हैं And He will increase both you and your children." और वो तुम्हें और तुम्हारी पीढ़ियों को, तुम्हारे बच्चों को बढ़ाता जाएगा। May this increase come. होने दें ये बढ़त आपके लिए हो। May God give you enough blessings to care for your children. परमेश्वर आपको पर्याप्त आशीष दे कि आप अपने बच्चों की सही देखभाल करने पाएं। Evangeline, would you pray? इवेंजलिन, आप मेहरबानी से प्रार्थना करिए। Father, even now let your love flow into every family. पिताजी, इस समय भी आपका प्रेम हर एक परिवार में बहता चला आए। Lord, in the family, the father, the mother, the children, everyone needs your love, Lord. पिता, परिवार में माता पिता और हर एक बच्चे, हर एक को आपके प्रेम की आवश्यकता है। They may be crying today saying, Lord, I am so weak in my righteousness. शायद वो आज ये कहते हुए रोते हैं कि प्रभु जी, मेरी धार्मिकता के मामले में बहुत कमजोर हूं मैं I am distracted in many ways. और कई तरह से मेरे विचार भटके हैं। I am not able to love my family. मैं अपने परिवार से प्रेम नहीं कर पाता हूँ I am into wrong relationships. और मैं तो गलत संबंध में पड़ा हुआ हूँ। I even look at my wife and say so many wrong things. जब मैं अपनी पत्नी को देखता हूँ, मैं उसे देख करके अनेक गलत गलत बातें भी कहता हूँ I have bad temper. और मैं बहुत ही क्रोधित हूँ। Especially many wives may be crying out saying, I have bad temper and I shout at people very easily.
और खास करके बहुत सी बहनें ये कहती होंगी कि हमें बहुत ही क्रोध आता है और बहुत आसानी से हम दूसरों पर चिल्लाने लगती हैं। Father, take away all these weaknesses, Lord. प्रभु जी, हर एक इन कमजोरियों को आप दूर कर दें। And the children may be saying, I'm not having an obedient heart to love my parents. और शायद बच्चे ये कहते होंगे, मेरे माता पिता से प्रेम करने के लिए मेरे पास एक आज्ञाकारी हृदय नहीं है। Father, Lord, let your love be poured into every father, mother, and children, the husband and the wife. पिताजी, होने दें कि हर एक माता पिता, हर एक बच्चे, हर एक पति और पत्नी के हृदय में आपका प्रेम उड़ेला जाए, To love each other deeply, Lord. ताकि एक दूसरे से गहराई से प्रेम करें। प्रभु, Thank you for your blessing is coming upon them in an abundant measure. धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपकी आशीषें बहुतायत के साथ उनके ऊपर आ रही हैं। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु जी, In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन। Wow, that was so powerful. ओ, ये प्रार्थना तो बहुत सशक्त थी। God wants His children to be blessed in the family. परमेश्वर चाहता है कि उसके संतान परिवार में आशीषित हों। In Psalm 112, it talks about a man who fears the Lord. भजन संहिता 112 में वो बात करता है जन के बारे जो परमेश्वर का भय मानने वाला है। That man is so generous, वो व्यक्ति जो है बहुत ही दयालु है and his children become mighty in the land. और उसके संतान जो है देश में शूरवीर My हो जाते father हैं। was a man of great compassion, मेरे पिता जो थे बहुत ही दयालु व्यक्ति थे, and whether he had food or not, he would give away money to all families, and especially the families of the servants of God. और वो हमारे घर में खाने को हो या ना हो अपना सारा पैसा परिवारजनों को, खास करके परमेश्वर के सेवक जनों को देते थे। And that's why God blessed whatever he did. इसलिए जो कुछ उन्होंने किया परमेश्वर ने उसे आशीष दी है। And we are blessed for 3 generations after him. और उनके बाद आज हम 3 पीढ़ियों के साथ आशीषित हो चुके हैं। We have sufficiency every day. और प्रतिदिन हमारे पास परिपूर्णता And है millions of people to pray for us, और लाखों लोग हैं जो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, love us, हमसे प्रेम करते हैं, care for us. हमारी चिंता करते हैं, We are so blessed. और हम बहुत धन्य हैं। And not only that, he would fast and pray for my future, और इतना ही नहीं, वो उपवास और प्रार्थना करते थे मेरे भविष्य के लिए, as you do for the children. जैसे आप हमारे बच्चों के लिए करती हैं। Every time they have exams, you fast and pray. जब भी उनकी परीक्षा होती है आप उपवास प्रार्थना करती हो, And God blesses the children. और परमेश्वर बच्चों को आशीष देते हैं। And every time they have to minister, you would fast and pray. और जब उनको सेवकाई करनी होती है तो आप उनके लिए उपवास और प्रार्थना करती हो। Similarly, I had to take a decision about my higher studies, वैसे ही मुझे एक निर्णय लेना था मेरे उच्च शिक्षा के बारे में। and my father fasted and prayed. मेरे पिता ने उपवास के साथ प्रार्थना की, And an angel came and told him what I should study, and also said I've finished my PhD. और एक दूत ने आकर के कहा उन्हें कि मुझे क्या पढ़ाई करनी है और ये भी कि मैं अपनी पीएचडी पूरी करूंगा। And God confirmed it in my life, and I got my PhD when I was just 26 years old. और परमेश्वर ने उसे मेरे जीवन के लिए दृढ़ किया और मैंने जब 26 वर्ष की उम्र में अपने पीएचडी पूरी कर ली। And today God uses me in the academic realm. और आज परमेश्वर मुझे शिक्षा के क्षेत्र में कार्य में ला रहे हैं। A father is generous. पिता जो है वह उदार है, And when he is so, और जब वो ऐसा होता है both spiritually and in the terms of financials, his children become mighty in the land. तो जहाँ तक आत्मिक क्षेत्र की बात है या आर्थिक क्षेत्र की बात है, उसके संतान जो है वो देश में प्रबल हो जाते हैं। You have a truth too. और आपके पास भी एक सत्य है बांटने की। That's what Jesus says in Acts 20 and 35. It's more blessed to give than to और receive. हम प्रेरितों के काम 20 वचन 35 में यही देखते हैं कि लेने से देना धन्य है। Fathers are givers of love. पिता जो है प्रेम के देने वाले होते हैं। They give everything for the family. They sacrifice and they work hard and they earn for the वो family. सब कुछ परिवार के लिए त्याग देते हैं, वो कड़ी मेहनत करते हैं और परिवार के लिए कमाते हैं। Not only that, they make others to pray in the family prayer. साथ ही साथ वो मेहनत करते हैं कि दूसरे जो है परिवार की प्रार्थना में उनके साथ शामिल हों।
our father, Brother Dinakaran, and yourself used to pray for the family in the family prayer and bless the family through the word of prophecy. हमारे पिता डीजेएस दिनाकरण और आप दोनों जो हैं परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं और भविष्यवाणी के वचन के द्वारा हम सब के लिए आशीषें लाते हैं। Many times when we go through problems in the ministry or some misunderstandings in the family, कई बार जब सेवकाई में किसी प्रकार की परेशानी होती है या परिवार में गलतफहमियां होती हैं, हम उसका सामना करते हैं। through the word of prophecy from your mouth, everything will be solved. तो आपके मुंह से निकलने वाले भविष्यवाणी के वचन के द्वारा सब कुछ हल हो जाता है। The It's Lord not would give us. misunderstanding, but the challenges, what to do next, those type of struggles. और ये जो है आपस में मतभेद नहीं होते, लेकिन ये एक संघर्ष होता है कि आगे हम सेवकाई में क्या करें। When the Lord speaks, everything will vanish. और जब प्रभु बात करता है तो सब चीजें गायब हो जाती हैं। Through the word of prophecy, the Lord would give solution to every problem. और परमेश्वर जो है भविष्यवाणी के वचन के द्वारा हर एक समस्या का समाधान और उत्तर हमें देते हैं। Fathers are really a blessing for the family. सचमुच में पिता जो है परिवार के लिए बड़ी आशीष होते हैं। Every father should have the word of prophecy. और अवश्य है कि हर एक जो पिता है उसके पास इस भविष्यवाणी के वचन का दान होना चाहिए। Even for the children, you would be praying for them before they would go to school. यहाँ तक कि आप बच्चों के लिए भी प्रार्थना करते हैं इससे पहले कि वो अपने स्कूल के लिए जाएं। But then, through the word of prophecy, you would give them encouragement, you would give them the courage to face every challenge. लेकिन उसके साथ ही भविष्यवाणी के वचन के द्वारा हर एक चुनौती का सामना करने के लिए आप उन्हें ढाढ़स और साहस देते हैं। Really, fathers are givers. सचमुच में पिता जो है वो दाता होते हैं। We are blessed with such fathers in our family. और हम तो ऐसे ही पिताओं से अपने परिवार में आशीषित And हैं। your father too. साथ ही आपके पिता भी है जो थे, What a great blessing. वो कितने बड़ी आशीष थे। Even now, we want to pray that you fathers and mothers shall receive the gift of prophecy to direct your children with the gift of prophecy. अभी भी हम आप माता और पिता के लिए प्रार्थना करेंगे कि आप अपने बच्चों के लिए भविष्यवाणी के वचन को सीधे निर्देशित करें। Lord, let this grace come upon your children प्रभु जी होने दें यह अनुग्रह आपके संतानों पर उतर आए and let the family have sufficiency and prosperity in Jesus' name. और हर एक परिवार यीशु के नाम में भरपूरी को और संपन्नता को प्राप्त करे। And every sickness be healed in Jesus' name. हर एक रोग यीशु के नाम में चंगे हो जाएं। And let there be new life in this home. इस घर में एक नई आशा आए। Lord, resurrect them and be the Lord of their families. प्रभु जी आप उन्हें पुनर्जीवित करें, उनके घर के पिता बने In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. Amen.